अरे पहलवान, तेरी मौसी की शादी हो गई है बीरबल की खिचड़ी? 2 दिन बोल के जाता है और 14 दिन लगाता है। कब आएगा तू? अच्छा, कल आएगा। कब की ट्रेन है? रात को 11 बजे बैठेगा ना? चल ठीक है, ध्यान से आना बेटा। ठीक है, खुश रहे। दीदी, दीदी, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज आप हमें उससे निकाल दीजिए बाहर। हाँ दीदी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब आप ही कोई सॉल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? मुझे बात बताओगे तभी ना कोई हल निकाल पाऊंगी। बताओ क्या हुआ? दीदी, एक पुलिस वाले का फोन आया था और उसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने किसी का रेप किया है। दीदी, मैं मेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत मासूम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, दीदी, आप प्लीज कुछ करो, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, बहुत शरीफ है वो। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? 18 साल का तो है। पढ़ाई में बहुत तेज है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे, तुम्हारे भाई को उठा के लेके गए हैं, कम से कम थाने का नाम तो बताया होगा ना? नहीं दीदी, उसने थाने का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ, उसने ये कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत बाहर आ जाए तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। आप ही बताइए दीदी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे, ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो रेप के विक्टिम को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है? दीदी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। इसलिए दीदी, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, उसका फोन आता है ना तो मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार नहीं है ना तो ये चिंगारी वादा करती है उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन अगर वो गुनहगार होगा ना तो सबसे पहले सजा ये चिंगारी दिलवाएगी। याद रखना बेटा। नहीं दीदी, वो गुनहगार नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। मेरा भाई बहुत मासूम है दीदी, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ दीदी, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था। बस 5-10 मिनट में 24 घंटे पूरे होने वाले और उसका फोन भी आता होगा। दीदी, हम क्या करेंगे? आने दो उसका फोन, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई से बात हुई है तुम्हारी? नहीं दीदी, पिछले 3-4 दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। दीदी, हाँ, उसी का फोन है दीदी। उठा फोन को, स्पीकर पे डाल। हेलो। भाई मैडम जी, क्या हुआ? 5 लाख का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? या कर दूं आपके भाई को जेल के अंदर? नहीं सर, देखिए, हम इंतजाम कर रहे हैं। प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे मैडम जी, 24 घंटे का टाइम दिया था आपको और आप अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आप इंतजाम करो, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 लाख का इंतजाम करके फटाफट आ जाएं। थानेदार साहब, हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपने चिंगारी का नाम तो सुना होगा? चिंगारी किन्नर? हाँ जी, हाँ हाँ, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे किस थाने से बात कर रहे हैं आप? अरे तो जान के क्या करेगी तू? लौंडे को बचाएगी? बचाऊंगी नहीं, फंसाऊंगी। क्या मतलब है तेरा? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं? क्यों, यहाँ पे आके जेल तोड़ के लेके जाएगी क्या लौंडे को? अरे नहीं नहीं, वो आपके 5 लाख रुपए भिजवाने हैं ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सीधा नहीं आके पहुंचा दूं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, पैसे लेके तो राजबाग वाले थाने में आ जा। अच्छा अच्छा, राजबाग वाले थाने से बात कर रहे हैं आप? हाँ। वो आपके एसएचओ साहब है ना, शर्मा जी, एक बार जरा उनसे बात कराएंगे क्या? शर्मा जी? शर्मा सर तो वो बाहर गश्त पे गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, जो एएसआई साहब है ना, शुक्ला जी, उनसे बात करा दो आप। शुक्ला जी? शुक्ला जी नाम का तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? राजबाग थाने से बात कर रहे हैं, आप शुक्ला जी को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, शुक्ला जी, शुक्ला जी तो वो अभी एक एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी जरा जांच पड़ताल करने गए हैं 2-3 हवलदारों को लेके। आप मुझसे बात करो ना। 5 लाख लेकर आ रही है या नहीं आ रही?
अरे हंस क्यों रही हो तुम? अरे जनाब, आपके थाने में ना कोई शर्मा जी है और ना ही कोई शुक्ला जी, समझे क्या? और सुन बे स्कैमर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और ये जो खेल खेल रहा है ना, बंद कर दे, वरना जहां मिलेगा ना वहीं ढूंढ के जान से मारूंगी, समझा? फोन कर दिया साला। अरे बच्चों, किसके चक्कर में तुम लोग फंस गए? अरे स्कैमर था ये, जालसाज था ये, तुम लोगों को ऐंठने की कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था ये। कैसे कैसे लोगों के चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो। बेटा, ये लोग काम इतनी सफाई से करते हैं ना कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके घर परिवार वाले कहीं बाहर काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी करते, कुछ भी करते हैं, या फिर बुजुर्गों को। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए बेटा। अगर ऐसे किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुरंत साइबर क्राइम में से रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट करो। परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा? देखो, अब उसे फोन लगा के देखो, देखो। हेलो, हेलो। हाँ दीदी। तू कहाँ है? दीदी मैं तो हॉस्टल में हूँ। तुझे मैं 3-4 दिनों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे दीदी, मैं खुद परेशान हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मेरे फ़ोन में 3-4 दिन से नेटवर्क ही नहीं थे, और आपके इतने सारे मैसेज आए हुए, फ़ोन आए हुए, अभी नेटवर्क आया थोड़ी देर पहले, और सब कुछ ठीक है ना दीदी वहाँ पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा? ठीक है, ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा बस। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच जो आपने इन जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कहाँ से 5 लाख रुपए लाते, और भाई से बात भी नहीं हो रही थी, उसके लिए हम अलग परेशान थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच दीदी जो आपने ऐसे जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते हमें कुछ नहीं पता था। अरे हमेशा खुश रहो बच्चों, लेकिन आगे से बता रही हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अगर ऐसे कोई भी फेक कॉल्स, अननोन कॉल्स आती है ना, इस नंबर को तुरंत ब्लॉक करो और साइबर क्राइम को दो। इस बात में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? खुश रहो, जाओ। और कभी भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी के पास बेधड़क आ सकते हो तुम लोग, ठीक है? हम चलते हैं। जाओ, घर जाओ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आजकल डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स, फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और पैसे की डिमांड हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसे कोई भी कॉल्स आता है तो नंबर को ब्लॉक करें, और उस नंबर को आप लोग तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको दर्ज कराएं, ताकि क्राइम ब्रांच इस चीज पे तहकीकात कर सके और ऐसे जालसाजों को पकड़ा जा सके। औरत हमेशा पति और बाप के घर में फर्क समझती है। बताऊं बेटा कैसे? लड़की पर माँ बाप पाबंदी लगाए तो हक बनता है, और सास ससुर लगाए तो रोकते हैं, टोकते हैं। अरे भाई बहन से लड़ाई हो जाए, भाई बहन धमकाए तो मजाक है, और देवर कुछ बोल दे तो बकवास है। पिता के घर मेहमान आए तो भगवान है, और पति के घर आए तो शैतान है। माँ बाप डिमांड पूरी ना करे तो मजबूरी थी, और पति ना करे तो शादी क्या जरूरी थी। माँ बाप डांटे तो बड़े हैं, और सास ससुर डांटे तो पीछे पड़े हैं। माँ बाप की बातें किसी को नहीं बताती, लेकिन सास ससुर और ससुराल वालों की बातें किसी से नहीं छुपाती। बता बेटा, सच है या झूठ? कर मुझे साबित, झूठ करना। दीदी, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। बेटा, जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तू एक भी पॉइंट है मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा कि चिंगारी झूठी है, तू सही है। कर साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा, चिंगारी के सामने आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और चिंगारी जानती है कि गलत कौन हो सकता है, सही कौन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% तू ही गलत है, लेकिन बेटा शुरुआत तेरे से ही होती है। याद रखना, जिस दिन मायके और ससुराल को एक बराबर आंकना शुरू कर देगी ना, उसी दिन तेरी सारी परेशानियां, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेटा ध्यान रखना इस बात को। अरे दीदी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। दीदी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम मेरे घर वालों की शिकायत करने के लिए आई हो ना यहाँ पे? एक काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। दीदी आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? मेरी एक बात नहीं सुनती है, मेरे घर वाले और अपने घर वालों में भेदभाव करती है। बोलो ना ऐसा ना किया करें। बेटा तेरे आने से पहले मैं इसे यही समझा रही थी, ठीक है ना, कि ऐसे ना किया करे,
भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये समझे तब ना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखती, तुम्हारे घर वालों का कोई ख्याल नहीं रखती। मतलब इधर से भी हर चीज में मैं ही गलत। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारी कोई गलती होती ही नहीं है। अब आप ही बताइए दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं क्या इनके घर वालों का ख्याल नहीं रखती जो हर वक्त मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है? कौन सुनाते हैं तुम्हें उल्टी सीधी बातें? तुम और तुम्हारे घर वाले। वही बात आ गई ना, भेदभाव वाली। अरे वो बड़े हैं, कुछ बोल दिया तो उसको सुनाना कहते हैं क्या? देखो, मैं तुम्हारे इस बात से ना परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मुझे अब एक और बार भी अगर तुमने कहा ना तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस, तुम लोग शांत रहो, मुंह बंद करो और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ, समझे? तो ठीक है दीदी, अब फैसला आप ही कर दीजिए। बेटा देख, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो सपने तूने सजाए होंगे ना शादी से पहले, जरूरी नहीं कि सपने वही पूरे हो। एक बात देख, अगर जब हम अपने माँ बाप के घर में और ससुराल के घर में फर्क नहीं समझते ना, तो शादी ब्याह की जिंदगी बहुत आसानी से चलती है बेटा। देख, माँ बाप जब डांट देते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे माँ बाप है, क्या हो गया डांट दिए तो। लेकिन वही ससुराल वाले अगर कुछ सास बोल दे या ससुर बोल दे, कोई समझा दे, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, दिल से रिश्ते अपनाए जाते हैं। सिर्फ किताबी बातें नहीं है रिश्तों की। जिस तरीके से माँ बाप तुम्हारे अपने मायके में है ना, उसी तरीके से सास ससुर ससुराल में वही तुम्हारे माँ बाप है। और जो देवर है समझो वो तुम्हारा भाई है। पति है ना, पति अगर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो समझो इस बात को, क्योंकि पति इसी घर में जन्म लिया है। वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया, उसको पता है कि मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है, मुझे अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है ना। तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने पति को, उसको समझना पड़ेगा, और देख लेना इससे तुम्हारे रिश्ते बहुत आसानी से चलेंगे, समझे ना? और बेटा तू, ऐसा नहीं होता कि हर गलतियां पत्नी की होती है, तुझे भी समझना पड़ेगा अपनी पत्नी को। अरे किसी दिन परेशान हो रही है तो इसके पास कुछ समय बिता ले। किसी चीज को लेकर टेंशन में है तो इसको टेंशन फ्री तू तो कर सकता है ना। अगर ये नाराज है, तू भी नाराज होकर बैठ जाएगा तो रिश्ते चलेंगे क्या? ऐसे कहीं नहीं चल पाएंगे बेटा। माँ बाप ही रहेंगे। और बेटा एक बात समझना, माँ बाप की उम्र, तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम से कम 55-60 साल तो हो ही चुकी है। अरे 55-60 साल हो चुकी है, अब तुम उनको बदलना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बेटा। सिर्फ 28 साल की हो तुम। सोचो, पूरी जिंदगी तुम्हें काटनी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसका डट का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। अब माँ बाप जब डांटते हैं ना, सास ससुर जब डांटते हैं ना, तो बेटा अपने भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए समझाने के लिए, ताकि आगे का भविष्य तुम लोगों का उज्जवल हो, किसी चीज की परेशानी ना हो। और कभी अचानक से कोई परेशानी आए ना तो उसका तुम लोग डट के सामना करो। उनका प्यार ना बड़ा निस्वार्थ होता है बेटा। उनको और कुछ, अरे बुढ़ापे में क्या चाहिए उनको? 2 वक्त की रोटी, बस 2 टाइम की दवाई, और क्या चाहिए उनको? शौक तो तुम्हें पूरे करने हैं ना। तुम्हें समझाते हैं वो, इस चीज का बुरा मत माना करो। अरे बेटा, कभी कभी तुम अपने वाइफ का फेवर ले लोगे तो क्या चला जाएगा? अरे जरूरी नहीं कि जो माँ बाप बोलते हैं, जिस नजरिए से तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, उस नजरिए से ही देखो। तुम्हें इसका बचपना पता है ना, तो तुम इसको एक बच्चे की तरह रख के देखो ना, बहुत मजा आएगा। ये क्या करती है नादानी है, खाने पीने के लिए लड़ती होगी, कपड़े पहनने के लिए लड़ती होगी, कहीं घुमाने के लिए लड़ती होगी, यही सब इसके शौक होंगे। अरे कभी कभार अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो ये सब कर दिया करो, ये खुश रहेगी। इतना कोई बड़ा नहीं होता रिश्ता जितना हम लोग उसको बना देते हैं, इतना पजल कर देते हैं लाइफ को। और बेटा शादीशुदा लाइफ ना एक फ्लो में चलने के लिए बनाया गया है। अरे नदी के बहाव ऐसे चलते हैं तो परिस्थितियां आती रहेंगी। कोई बड़ा आता है, कोई गांव का। अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो जानते हो ना, गांव के लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी दूसरी होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते और वो लोग तुम लोगों जैसा नहीं बन सकते। तो बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हें रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? और आगे से ना ऐसी गलती मत करना, अपने मायके अपने ससुराल को ना बराबर समझो। देखो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और ये भी तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है? और मेरी कही बातों को बुरा नहीं मानते। देखो बेटा, ये मैं तुम लोगों के भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरी एक अर्धनारी, ना पूरी तरह से नर हूँ और ना ही नारी, चिंगारी हूँ मैं। बस तुम लोगों को खुश देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ, ठीक है बेटा? और आगे से ऐसी गलती मत करना। अब बेटा तू अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है ना? खुश रहो। जी दीदी, मैं ख्याल रखूंगी इन सब बातों का। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जाओ, और हाँ, रास्ते से जाते हो ना आइसक्रीम खिला देना, इसका फेवरेट आइसक्रीम है ना, खिला देना बेटा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू दीदी। खुश रहो। खुश चले अब।
जा बेटा। अरे हरिपिता आ गई तू? कैसी रहती रिकॉर्डिंग? दीदी मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी मैंने कहा ना मुझे कोई सिंगर नहीं बनना, मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है, बोल मुझे, बता तू रो क्यों रही है? दीदी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी मतलब स्टूडियो में लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेशी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही है। आदेश जी आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा, खड़ी क्यों? आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है, वही तो देख रहा था मैं अभी। हिट हो जाओगी तो। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू अर्पिता, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपर हिट हैं। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता, अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना, हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए मैंने कहा। दीदी मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा ऐसा किया उसने, तो चल मेरे साथ। तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी, जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। दीदी ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देखने के लिए लगाया ना। अब बेटा तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना, वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता, अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ अर्पिता,
प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। बे, जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना, वहां पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है। और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो कर रहा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया, मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल, मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तुम। अर्पिता तुम जाओ स्टूडियो में जाओ। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा, और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा, और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी बन ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना, तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है, और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी को शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा, 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है,
दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो। जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है। मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ। और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी दीदी। आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है। लेकिन हाँ बेटा, जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ खुश। चलो। अरे पहलवान, कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आया दीदी। ला जल्दी, कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है, कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों रहा रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल, मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है, वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो, अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो, बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी, मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी, मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ, खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए, मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और ये खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ।
ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाढ़ में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की, आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देख, ओ दूल्हे, कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर हाँ, लेना। मैं भी कमा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम करो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो दो दो लड़कियां शादी के लिए तैयार है। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे पैसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने। देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चले पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गई। अब दीदी से क्या काम है जी, गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तो रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के पड़ी अभी भी, चलवा के आते। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने तो फिर क्या होगा दीदी, लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों को पता है, मुझे एक अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी वो कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम भोपाल से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं दीदी। दीदी, हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी। पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गांव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते। 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई। सिर्फ 5 बीघा बची है दीदी।
बर्बाद हो गए हम लोग दीदी, बर्बाद हो गए। दीदी, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी नैया आप ही पार लगा सकती हो दीदी, आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज। और मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूं और आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए। अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी बेरंग दुनिया में खुशियां बांटो दीदी, खुशियां बांटो। अरे अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों का काम हो जाए। लेकिन हाँ, आत्मविश्वास की इच्छा शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से। और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मन रखने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी, हम सोचेंगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी। हे भगवान, तूने मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया। लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे। मुझे माफ कर देना भगवान। अरे मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो एक पूरी तरह इंसान भी नहीं। मुझे माफ करना भगवान, कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्या सोच रही दीदी आप? क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी, क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है। तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कुलकारी मुझे धन दौलत किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस बेटा, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ तुम लोग। हमेशा खुश रहो तुम, हमेशा खुश रहो बच्चों। दीदी, अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम जिस उम्मीद से आए थे, बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें। बस अब हमने जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। हम बहुत खुश है दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी। आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ, एक मामूली से किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ मैं। कुछ भी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं कुछ भी। दीदी, दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता। तू क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तूने भगवान बना दिया। नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर। मैं जो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना, तो उसको भगवान या देवता मानने लगते। भगवान, इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना। और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का, मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना। जी दीदी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो। मैंने ना दुनिया देखी है, एक अकेली लड़की पे लोगों की गंदी निगाहों को भी देखा है। तुझे जब भी देखती हूँ ना,
बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया क्यों नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं, वो कहे तो मैं दिल्ली को रिश्ता देखूं। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही हो सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना। 7 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊं या छोड़ के आओगे? हाँ, छोड़ देता। लो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं ना कल बहुत थक गई थी, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेके। अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या यार, सच सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा ही बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की, तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान जी बात करते हैं? हाँ कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को। जिनकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी यादें और चिंकी ही काफी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डे बोर्डिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। इधर आते, चुप हो जाए, इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती है अगर तू खुद को एक बार मौका दे दो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। अब तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोलना, सोच इस बारे में। यही सोच कर तो दीदी मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में है, तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी, और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस तब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा, और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग और सर्किल भी स्ट्रांग। अच्छा सोचा है तुमने। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूं। मतलब तू बुटीक को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ तो? हाँ दीदी, अब सही समझ रही है। किसी ने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी, कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तो तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना, तो चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल। आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूंगी। तू आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है? दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप,
चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना, जी दीदी, खुश है ना तो काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तो अपने काम में। ये ले पहलवान। अच्छा ये बता, आएगा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कहा शर्मा जी के पास चलना है जी। अच्छा हाँ यार, उन्होंने फोन भी किया था। ठीक है चल, चलते हैं। दीदी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? दीदी मैं ये अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ दीदी। चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रह तू। ठीक दीदी। खुश रह, खुश रह। ये ले पहलवान। दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहलवान। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप ताली बजाती हो ना तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देते मुझे पैसे। अरे बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का आप? दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? हाँ। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी हाँ। आपसे बात करनी रहती। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे देने के लिए। हाँ। बोला था तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान, शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। आ बेटा, तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कली, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगी। साले साले, तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? हैं? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर क्या बीतती? बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ। मुझे एहसास है कि ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांग, मांग इससे माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख गया ना फाड़ दूंगी बीच में से, समझा? बेटा तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती हूँ। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी मेरे साथ कौन है? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अरे नहीं दादाजी, आप आराम करिए। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपने। मम्मी। हाय बेटा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते।
नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है इसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी खुद काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है, गंदी नज़र जो रखता है हमारे ऊपर। और देखिए ज़रा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल कर अगर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूँगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी। और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से ही चलता है। और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए। तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है। आपको कल से स्कूल जाना है, मैं एडमिशन कराऊंगी आपका, पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगी डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इलाज ये चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? हिम्मत रखिए आप। दीदी, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूँ? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी, परेशानी सब तो उसके आगे बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलमनी के मांग रही है। दीदी, मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा तो ये बात है। विवेक, अगली तारीख कब है? दीदी, अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलुमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलुमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो, समझा? 25 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी आपके यही होगा, यही कोर्ट, यही अदालत। और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा, तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमनी अमाउंट भी मांग रही है। तो दीदी, इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2-2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है, घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अब ये 52,000 की क्या कहानी है? दीदी, मैं क्या करूं? मैं अब हर छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा? मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है, ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चे करती है तू? दीदी, मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, जिसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक,
एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर रहा है, ठीक है? तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपये तू कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपये कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो बीबियाँ होती है ना, जब पैसे अपने पति से लेके बचाती है ना, वो आधे टेढ़े समय में काम आता है, तेरे ही काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा, क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर पे नहीं रुका है। मैं क्या सिर्फ इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए, 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इन्हें भर भर के दहेज दिया है, और ये आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, दीदी क्या माजरा है ये? मैं अब बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया के हर मर्द है, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है। कोई भी औरत इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती। अब मैं तो यही बोलूंगी, बेटा एक काम कर, तू तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है। दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक, मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है ये। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवाओ उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर, यहीं पे काम कर तू, साथ में रह अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी तेरी इससे। जी दीदी मैं अपने कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अरे शादी किस लिए किया तुम लोगों ने, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही खेलना है? तो मौका दे रही हूं दोनों को आखिरी, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तू कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना है। जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा। जी नमस्ते। क्या कहें आजकल की जनरेशन को, छोटी छोटी बात पे तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है, पागल है ये लोग। हाँ लहरी जी बताइए, कैसे आना हुआ? चिंगा दीदी आपको पता है ना, परसों शाम को प्रोग्राम है, वहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। अरे लहरी जी आपको पता है ना कि अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे दीदी चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी भेजूंगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो मैं जरूर आऊंगी, ठीक है? जरूर। रुकिए, कुछ चाय पानी नहीं के नहीं लिए। आइएगा ये जरूर, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे आंटी आप मुझे कहाँ लिया है? जय हिंद दीदी। जय हिंद जय हिंद। हाय बेटा। अरे दीपा जी ये कौन है, बैठिए ना। दीदी क्या बताऊँ इसकी कहानी, आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं। वो किससे छुपा है दीपा जी? आज दीदी मैं गश्त पे निकली थी बाजार में, ये बच्ची रोती हुई मिली, समझ नहीं आया क्या करूं। आसपास बहुत लोगों से पूछा कि जानते हो आप इसको या इसके माँ बापों को, लेकिन किसी का सबका जवाब ना ही था। बेटा आपका नाम क्या है? मीना चिंकी। आपको अपने मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं पता। आपको अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता है? नहीं पता। दीपा जी आपने इसकी FIR वगैरह और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? दीदी फॉर्मेलिटीज तो मैंने सारी कर दी है, और तो और इसकी FIR भी मैंने थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि मैं इसे छोड़ूं कहाँ। ये सही किया आपने दीपा जी कि आप इसे यहाँ लेके आई, क्योंकि इसके जैसे कितनी बच्चियाँ मेरे यहाँ रहती हैं,
और बच्ची में थोड़ी घुल मिल जाएगी, तब तक इसके माँ बाप के बारे में आप पता कर ही लेंगी, और नहीं होगा तो फिर तो मैं ढूंढ ही दूंगी इसके माँ बाप को। जानती हूँ दीदी, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी के मामले में कहीं मिल ही नहीं सकता। चिंकी, चिंकी, बेटा चिंकी, बेटा बेटा मैं तुझे कहाँ पे आने ढूंढा बेटा, कहाँ चली गई थी तू? अच्छा, तो तुम हो इसके लापरवाह बाप है? अरे कैसे बापू तुम बाजार में मासूम सी बच्ची को छोड़ के न जाने कहाँ निकल गए थे? कम से कम रिपोर्ट कराने तो आना चाहिए था। अरे लापरवाही की हद होती है। अरे तुम जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ना ये बच्चे चोरी होते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। दीदी मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं थोड़ा सामान लेने में बिजी हो गया था, इतने पता नहीं कहाँ निकल आई। जब तुम्हें बाजार में सामान लेना था ना और अपने बच्चे की तुम परवाह नहीं कर पाते तो बच्चे को घर में छोड़ना था। जब बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते ना तो तुम्हें ना पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। दीदी दरअसल सारी गलती मेरी है, ये तो अक्सर अपनी मम्मी के साथ बाजार आती है। आज पहली बार इसने मेरे साथ आने की जिद की तो मैं इसे ले आया, और मैं सामान लेने में इतना ज्यादा बिजी हो गया ये ना जाने कहाँ निकल गई। और मैं थाने गया था, थाने वालों ने बताया कि आप इसे लेकर के चिंगारी दीदी के घर आई हैं, तभी मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया। बेटा शुक्र मना कि ये बच्ची ना इस पुलिस महोदया के हाथ में लग गई, वरना किसी गलत आदमी के हाथ में लगती ना तो फिर शायद मिलती नहीं है, समझा? थोड़ा सा ना बच्चों की देखरेख अच्छे से किया करो, सामान लो, बच्चों को साथ में घुमाओ, लेकिन उसको अपनी डोर से डोर बांध के। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा इसे। भविष्य में कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुमने देखा होगा जो बच्चे लापता हो जाते हैं ना वो गलत लोगों के हाथ में लग जाते हैं, या तो बेच दिए जाते हैं या तो फिर रेड लाइट पे भीख मंगाया जाता है उनसे, समझे? आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और चिंकी बेटा कभी बाजार जाओ ना मम्मी पापा का साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है ना? मम्मी पापा के साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है बेटा? खुश रहो, जाओ। और हाँ, कल सुबह थाने आके जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है ना उसे कैंसिल करवा देना। ठीक मैम। दीपा जी ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि इस बच्ची को आप यहाँ लेके आई, और सभी पुलिस वाले अगर ऐसा काम करने लग गए ना तो देश में जो ये बच्चियों के साथ गलत होता है, रेप होता है या फिर किडनैपिंग होती है ना, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ, शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। बता कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी आपको तो पता है ना मैंने अपनी छोटी बहन को कैसे कैसे पाला है बिना माँ बाप के। अरे ये कैसे भूल सकती हो बेटा, तुम्हारे बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद तुमने अपनी बहन की इतने लाड प्यार से पाला है। अरे उसको पढ़ाने लिखाने के लिए तो तुमने अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी, लेकिन ये बताओ परेशान क्यों? दीदी परेशानी मेरी बहन ही है। बहन है परेशानी? क्यों, क्या कर दिया उसने? दीदी क्या बताऊँ, वो कई दिनों से हॉस्टल में जिद कर रही है पढ़ने के लिए। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? भेज दे उसे हॉस्टल। अरे पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छा खासा और पढ़ लेगी, तेरा नाम ही तो करेगी रोशन। दीदी आपको तो पता ही है आजकल का माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर 5-5 साल की बच्चियाँ तक सेफ नहीं है दीदी, उनके साथ रेप बलात्कार सब कुछ हो जाता है। देख बेटा तेरा कहना सही है, तू उसका भाई है, तेरी चिंता भी जायज़ है, लेकिन देख हॉस्टल में तू भेजेगा ना तो वहाँ पे पूरे हॉस्टल का मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट रहेगा ना, वो उसकी रखवाली करेगा, तो इतना परेशान मत हो, समझा ना? दीदी मैं सोच रहा था कि उसकी अगर शादी करवा देता तो उसकी आगे की पढ़ाई अगर उसका पति डिसाइड करके करवा देता, जहाँ मर्जी कहाँ करवानी है। बेटा देख अभी उसके पढ़ने की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है, ठीक है? और जो लड़कियां ना शादी से पहले जितना पढ़ लेती है ना, शादी के बाद घर गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू नहीं कर पाती, समझा? दीदी अब मुझे बाहर किसी पर विश्वास नहीं रह गया है, अब उसे आप ही चल करके समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं चल कर उसे समझाती हूँ, लेकिन हाँ मैं दोनों की बातें सुनूंगी। अगर तू सही रहा तो तेरे पक्ष में मैं अपना जवाब रखूंगी, अगर वो सही रही तो मैं उसका फेवर करूंगी। मंजूर है तो बोल। मंजूर है दीदी। ठीक है ना? ठीक ठीक। घर पे होगी या फिर कॉलेज में होगी? नहीं नहीं वो घर पर ही है दीदी, आप चलो। चल ठीक है, चल। ठीक। ये तो पढ़ाई करनी है। अरे चिंगारी दीदी आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए ना बैठिए। और बता पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? दीदी बहुत अच्छी। बैठ बैठ। आपके लिए पानी लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ। बात करने आए हो? लेकिन क्या दीदी?
पता है आजकल तेरा भाई ना तुझे और तेरी पढ़ाई को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा है। लेकिन दीदी मैं तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, इसीलिए तो मैंने भैया को बोला है कि मुझे बाहर हॉस्टल में भेज दीजिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यही नहीं मान रहे हैं। आप भी कुछ समझाओ ना दीदी इन्हें। बेटा मैं इसी सिलसिले में यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ। एक बात बता, तू बाहर हॉस्टल में जाकर क्यों पढ़ना चाहती है? दीदी क्योंकि मैं जो पढ़ाई करना चाहती हूँ ना वो बाहर के हॉस्टल में यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से होती है। बेटा यहाँ पर भी अच्छे कॉलेज है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, तू यहाँ पढ़ाई कर सकती है। डेली तेरा घर से आना जाना भी रहेगा, तेरा भाई भी तुझे लेके परेशान नहीं रहेगा। पर मैं जो पढ़ाई करना चाहती हूँ वो यहाँ के इंस्टीट्यूशन में उतने बेहतर तरीके से नहीं होती जितना कि बाहर हॉस्टल में होती है। दीदी इसको समझाओ, जितना इसको पढ़ना था इसने पढ़ लिया, और वैसे भी शहरों की हवा लड़कियों के लिए सही नहीं होती। भैया हवाओं में तो पतंगे उड़ती हैं, चट्टाने नहीं। बेटा जब पानी के बहाव तेज होता है ना तो बड़े से बड़े चट्टान को भी अपने साथ बहा के लेके चली जाती है, समझी? दीदी लेकिन मैं उन लहरों से डरने वाली नहीं, मेरे इरादे मजबूत और एकदम पक्के हैं। चाहे कोई भी आ जाए मैं किसी से डरने वाली नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मानूंगी। बेटा मैं तेरे जज्बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन तेरे भाई का चिंता होना भी ये भी जायज है, समझी? तुझे पता है ना तेरे माँ बाप जब गुजर गए तो पूरी परवरिश तेरे भाई ने की है, ये जानती है ना? अपना पेट काट कर तुझे खिलाया, पढ़ाया, लिखाया ताकि तेरी अच्छे घर में शादी कर सके। तो ये जो परेशान हो रहा तुझे लेके ना, इसके बाद भी जायज है, समझी? हाँ दीदी मैंने अपने भैया को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए तो मैं आगे जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि भैया को इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। दीदी इस बार मेरे इरादे इतने मजबूत हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना नहीं मानूंगी। बेटा मेरी बात मानना तो अपनी बहन को हॉस्टल भेज दे पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके इरादे बहुत मजबूत हैं, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना वो कभी भी अपने रास्ते से डगमगाते नहीं है, समझा? और देख दूसरे शहर में जा रही है ना, तू हर संडे संडे इससे मिलने चले जाना, और फिर भी अगर तुझे लग रहा है, तुझे डर है किसी चीज का अपने मन में ना, तो ये चिंगारी है ना बेटा, किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी हो ना तो एक फोन करना, पूरा किन्नर समाज का हुजूम तेरे हॉस्टल पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या होगा ये तो पूरी दुनिया जानती है, समझा बेटा? चिंता मत कर, तू चिंगारी है ना, आज तक किसी के साथ गलत नहीं होने दी है, तो इसके साथ भी नहीं होगा। ये तेरी बहन है ना, मेरी बहन है, जी दीदी समझा ना? हाँ भैया अब तो चिंगारी दीदी ने भी हाँ बोल दिया है। एक बात और बेटा, तेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा ना ये चिंगारी उठाएगी। देख ये मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तेरी बातों से इतना इंस्पायर हुई है ना कि माँ बाप के नहीं रहने के बावजूद भी ना एक भाई एक बहन को सेम उसी माँ बाप की तरह प्यार करता है, और उस चाहता है कि अच्छे से पढ़े और अच्छे घर में शादी हो। बस मैं इसी खुशी के लिए तेरे लिए ये करना चाहती हूँ, तेरी बहन के लिए, समझा? और बहन देख जा रही है ना, अपने भाई का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि याद रखना मैं इज्जत करती हूँ ना तो मैं इज्जत उतारना भी जानती हूँ। इसको चाहे धमकी समझना या फिर चिंगारी दीदी का मशवरा, गलत कोई काम मत करना। नहीं ठीक है? दीदी मैं आपको और भैया को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल हमेशा खुश रहे, कोई परेशानी मुझे कॉल कर देना। ठीक है दीदी। अब तो ठीक है तू? जी दीदी। कब जाना है? दीदी बस अगले ही हफ्ते। ठीक है, मैं और तेरा भाई मिलकर छोड़ने चलेंगे वहां पे। ठीक है अब तू दीदी। जा, चाय पिला मुझे। हाँ दीदी अभी लेके आई। दीदी आपने तो मेरी पूरी समस्या ही दूर की। तू पहचान हो, मैं हूं ना, तू मुझसे प्रेम करते रहना, ठीक है? तेरी हिम्मत कैसी हुई एक नेक और शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाने की? बोल। चिंगारी दीदी छोड़ दो इसे, मर जाएगी बेचारी। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाले को ना एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ती है, इसके जैसे नीच और कमीने इंसान की नहीं। इसके जाने से तो नरक भी गंदा हो जाएगा। छोड़ दो, मेरी सांसें रुक रही है। छोड़ूंगी तुझे, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू बात सच सच बताएगी तब। बोल। बताती। बताएगी ना? बताती। बता, बता जल्दी इसको कि किस तरीके से इसने अपने बाप को धक्के मार के निकाला घर से बाहर, जो तेरी साजिश का शिकार हुआ। बोल। साजिश? लेकिन कैसी साजिश? हाँ साजिश, जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है ना, वैसे ही जोरू के गुलाम को हमेशा बीबी सही नजर आती है। बीबी ने उंगली उठा दी तो बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे भगवान ने दिमाग ऊपर क्यों दे रखा है? ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, दिमाग तो बीवी ने हैक कर रखा है ना। काजल
चिंगारी दीदी क्या कह रही है? क्या सच में तुमने हम बाप बेटों के बीच में साजिश की है? बोलो, अरे बोलो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बताएगी या फिर? बताती हूँ, बताती हूँ। बहू, लो चाय पी लो। बहू, ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? किसी के कमरे में आने से पहले गेट नॉक किया जाता है। आपको मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? अपने ही घर में चलने फिरने के लिए ना मैनर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जो ये कर रही हो ना, ये बहुत गलत है बेटा। हाँ हाँ, क्या गलत है क्या सही है, आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए। आने दीजिए करण को, सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे कमरे में घुसे चले आते हो, कैसे ताका झाकी करते हो। बेटा, ये तो क्या ही काम लगा रही है? मैं तो अपने लिए चाय बनाने गया था, सोचा तेरे लिए भी बना लाऊं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। कभी चाय, कभी स्नैक्स, कभी कुछ। ये जो आप बहाने ढूंढते रहते हो ना मेरे यहाँ कमरे में आने के, सब जानती हूँ मैं आपकी क्या इंटेंशन है मुझे लेके। आज मैं करण को सब सच बता के रहूंगी। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह समझता था, और तू इतने गंदे विचार रखती है। आज आने दे करण को, तुझे बताता हूँ इस घर से ना निकलवाया तो। अरे कैसे निकल जाऊं इस घर से? आपके बेटे की इतनी मोटी कमाई जो मिलती है वो भी अपनी मनमर्जी से खर्च करने के लिए, और इस घर की सुख सुविधाएं छोड़ के चली जाऊं? आपका दिमाग खराब हो गया है। निकलोगे तो आप, समझे? देखता हूँ कौन किसको निकलवाता है। अगर आज तुझे ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रमाकांत नहीं। आने दे करण को, तुझे बताता हूँ, बदतमीज। कौन किसको निकलवाता है मिस्टर रमाकांत जी, ये तो वक्त बताएगा। सुन लिया अपनी पवित्र पत्नी की राम कहानी? उसके आगे क्या हुआ ये भी बता दे, बता। पर वो पापा के पास जो पैसे मिले उनका क्या? वो पैसे भी मैंने ही पापा के पास रखे थे, ताकि तुमको ये लगे कि पापा उन पैसों का लालच देके मुझसे कुछ गलत काम करना चाहते हैं। करण बेटे, आ गए तुम? हाँ पापा। थका हुआ होगा। हाँ थोड़ा। करण, बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था। बोलो पापा। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। बेटा, बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? चाल चलन मेरे ठीक नहीं है, इनफैक्ट आपके बाबूजी के चाल चलन ठीक नहीं है। ये देखिए पैसे, ये मुझे इन्होंने अपना बनाने के लिए दिए थे, और मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आती है। ये क्या कह रही है तू? आप होश में तो है? चुप रहिए आप। तू भी उसके साथ है? हाँ तो बोलूंगा ना, आज से पहले मैंने उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या है? ये पैसे आप एक काम करें, आप चले जाइए यहाँ से। जाओगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप जाओ ना। ये तुमने क्या किया काजल? तुमने जरा भी नहीं सोचा? तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई? मेरे ही हाथों मेरी जड़ें कटवा दी तुमने। अरे तुम्हारे सामने मैं अपने पापा को जलील करता रहा, उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रही। चिंगारी दीदी, मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो बस। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी नजर उन पे पड़ गई, वरना वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, मेरे घर पे हैं। सच में दीदी, वो सुरक्षित है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। करण, रिश्ते सिर्फ जुबान की मिठास से नहीं चलते, रिश्ते चलाने के लिए दिन में विश्वास और मन में मिठास होनी चाहिए। अरे जिनकी उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, जिनके कंधों बैठ के तूने पूरी दुनिया देखी, उनका चरित्र भाप नहीं पाया तू, और कल की एक आई लड़की कहने पर तूने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोल। मुझे माफ कर दो दीदी,
सच में मैंने इसके कहने पे इतना बड़ा गुनाह कर दिया। देख, तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो सबको बधाई देने वाली चिंगारी तुम्हारी झोली बद्दुओं से भर देगी, समझे? नहीं दीदी, माफ कर दो। चल मेरे साथ चल चल चल। करण और काजल, जाते ही ना अपने बाप से माफी मांग लेना, और कसम है तुम्हें आगे से ऐसी गलती की ना तो चिंगारी तुम लोगों को दोबारा मौका नहीं देगी। जहां मिलोगे ना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, ध्यान रख लेना। दीदी चलो, कहाँ चलना है? अरे मलखान, आज तू पहलवान कहाँ है? दीदी पेट में दर्द हुआ है आज उसके, डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या खा लिया था उसने? दीदी मानता तो है नहीं, हर रोज चाउमीन खानी शाम में उसको। उसको भी कितनी बार मना करती हूँ कि जंक फूड से दूर रहे, लेकिन नहीं, जब भी मोमोज और चाउमीन देखता है लाल टपकने लगती है। ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी, ज़्यादा सीरियस गया, डॉक्टर पास दवा लेके आ जाएगा। क्या ही बोलूं। वैसे दीदी चलना कहाँ? हर एक बिल्डर को बुलाया मिलने के लिए, आता ही होगा। चल तब तक सामने वाले पार्क में बैठ के इंतजार करते हैं। चल चलो। दीदी और कितनी देर तक लगेगी? कब आएगा आपका बिल्डर ये? अरे बस आने ही वाला होगा, बोला था बस पहुंच जाऊंगा टाइम से। चिंता क्यों कर रहा है तू? सुनिए, हाँ जी। आपके पास कुछ काम मिलेगा दीदी? झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी मैं। नहीं बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अच्छा। सुनो बहन, इधर आओ जरा। जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी खुशी। आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। इधर आ, यहाँ बैठ। भूख लगी है, कुछ खाएगी? मलखान, जाए कुछ खाने के लिए लेके आता जा। जी जल्दी लेके आना। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कोई नहीं है मेरा, और हो भी कैसे सकता है? मैं मनहूस जो हूँ। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं, पूजा में आप बुलाएं, पूजा में ना आए हम? ऐसा कैसे होगा? हमें भी तो टाइम पास करना है, अब बचा भी क्या है। अच्छा शर्मा जी, एक काम कर, इसमें थोड़ा सा जहर और मिला दे। तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपनी मनुष्य सूरत मत दिखाया कर। अब खड़ी क्या है, कुंडली मार के यहीं बैठी है, तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब क्या मुझको भी खाएगी? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चल यहां से। हेलो भैया। हाँ खुशी, बोलो क्या बात है? भैया आप यहाँ आ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ, बताओ तो सही। भैया आप बस यहाँ पर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। खुशी, भैया तुम मुझे इतनी जल्दी बुलाए, क्या बात है? और तुम ये रो क्यों रही हो? भैया आप मुझे यहाँ से ले चलो ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। खुशी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना कि अब ये घर तुम्हारा ही है, समझ रही हो? जैसा भी है, जो भी है, अब तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं करना एडजस्ट, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, ले चलिए भैया प्लीज। देखो बहन, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता।
पर क्यों भैया, क्यों हर बार आप मुझे ले जाने से मना कर देते हैं? बताओ ना। देखो खुशी, बात ऐसी है कि तुम्हारी भाभी ना तुम्हें मनहूस समझती है। उसने तुम्हें घर में लाने से सख्त मना कर रखा है। देखो, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही ले जाता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और देखो खुशी, मुझे ना तुम्हारी ये हालत देखकर काफी दुख होता है, लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारे चक्कर में अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। मेरा घर तो पहले ही उजड़ चुका है। आप अपना घर बचाइए। और रही बात मदद की, तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई मदद। बस फिर उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और इस अनजान शहर में आ गई। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। दूर से आप मुझे दिखाई दी तो बस आपके पास काम मांगने के लिए आ गई। दीदी, अच्छा ये लो, पहले ये तुम खाओ। और बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसे मासूम बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और चिंता मत करना, तुम्हारे काम की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी और तुम्हारे रहने का प्रबंध भी। ठीक है, पहले तुम इसको खाओ। अच्छा बहन, ये बताओ, तुम ये झाड़ू पोछे का ही काम क्यों मांग रही हो? कुछ और भी तो काम कर सकती हो ना। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? दीदी, मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? अरे तो अच्छी कंपनी में काम कर सकती हो तुम। सुनो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी नौकरी 1-2 दिन में कहीं लगवा दूंगी। और रहने की भी चिंता मत करना, तुम हमारे साथ रह लेना, अपनी बड़ी बहन चिंगारी के साथ। और वहाँ तुम्हें कोई मनहूस भी नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है? सुबह से भटक रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपका नाम सुना था और देखो, आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। और तो और, आपने मुझे मनहूस भी नहीं समझा, खाने के लिए भी पूछा। अरे बेटा, मनहूस तो वो लोग हैं जिनके चरित्र का पतन हो गया है, जिनके अंदर से इंसानियत मर गई है। अरे तुम तो सच्चे हृदय वाली इंसान हो, जो चुनौतियों का सामना डट के कर रही हो। मनहूस वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, पकड़ मलखान, तुम चलो मेरे घर चलो, चल। बहन, चिंता मत करना। बिल्डर से नहीं मिलना क्या? अरे बिल्डर से कल मिलेंगे, पहले इस बहन को हमारी जरूरत है। तुझे पता है ना, चिंगारी किसी को भी बीच मझधार में छोड़ के जाती नहीं है। अच्छा पहलवान सुन। हाँ दीदी। मुझे याद दिलाना, अगले हफ्ते लीला चाची के यहाँ जाना है। मैं तो भुलक्कड़ सी हो गई हूँ रे। जब से दीदी चोट लगी है ना, आप सब चीज भूल ही जाती हो। मजाक उड़ा रहा तू मेरा? नहीं दीदी, हाँ। अब शाम को मैं रोज बादाम फुला दिया करूँगा सुबह खाने के लिए। अच्छा। अरे जगमोहन जी। अरे नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ चिंगारी जी, ठीक है। अरे बड़े उदास से लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई परेशानी तो बताइए ना। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। ठीक ठीक, कोई परेशानी कोई बताइएगा। बिल्कुल 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 बताऊंगा। ठीक। पहलवान, हाँ दीदी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जगमोहन जी कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। छुपा रहे हैं? इनकी बहू इन्हें नौकर बना के रखती है और घर का सारा काम कराती है। ये क्या बोल रहा है तू?
ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और इनका बेटा? बेटा तो जोरू का पूरा गुलाम है। अच्छा, अभी सोचूं मैं, जगमोहन जी इतने उदास क्यों लग रहे थे? एक काम कर, चल इनके घर चलते हैं, वहीं चल के पता करेंगे कि दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है। चल तो। अरे बाबूजी, कहाँ गए थे? बस यूं ही कुछ दोस्तों के पास हवाखोरी करने। बस कोई काम तो है नहीं आपको? पूरा दिन घूमना फिरना इधर उधर, बस मस्करी मारना दोस्तों के साथ। जाओ जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला के दो, गला सूखा जा रहा है कब से, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। और मैंने आपको काम दिया था कपड़े धुलने का और बर्तन धुलने का। किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। हो जाएगा, अभी घूमने गया था। धुल देना। और ये कब लेके जाओ? लो बहू। कहाँ कहाँ चल दिए? पैर दबाइए मेरे। अरे देख क्या रहे हो, पैर दबाइए। नहीं जगमोहन जी, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को खुश रखने के लिए और परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाइए, समझे? अरे कौन है तू और मेरे घर में कहाँ चली आ रही है? बेटा नहीं जगमोहन जी, आप रुक जाइए, इसको इंट्रोडक्शन मैं अपना खुद दूंगी। तो सुन बे मगरूर औरत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर जिस दरवाजे पर जाके ताली बजाती है ना, वहां की झोलियां खुशियों से भर जाती है। और जिस दरवाजे से अपना मुंह मोड़ लेती है, वहां पे मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। और रही बात इस घर की, तो घर उसको बोलते हैं जहां पे सबको बराबर का आदर सम्मान मिलता है, बच्चों में संस्कार और बड़ों में आदर दिखता है। लेकिन यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां दिख रही है तो एक संस्कारहीन औरत और एक आत्मसम्मान खोया हुआ बुजुर्ग आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है चिंगारी जी, मेरे बहू बेटे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे रहने दे जगमोहन जी, ये कितनी इज्जत करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितनी हिम्मत से आपने झूठ बोला है ना, उतनी हिम्मत से अगर आपने इन लोगों का विरोध किया होता तो पूरा समाज आपसे खिल्ली नहीं उड़ा रहा होता। अरे राकी, ये देखो काम हो गया। आप लोग कौन? सुनिए जी, आप ना ये पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे राखी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम ही तो रोज कहती थी कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ो। मैं ही मना भी कर रही हूँ ना। सुन लिया जगमोहन जी, जिन बच्चों को खुश रखने के लिए आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया, वही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? बोलिए कोई और झूठ। अब कहने को बचा ही क्या है चिंगारी जी, बच्चों को खुश करते करते कब मैं इन पर बोझ बन गया, मुझको तो पता ही नहीं चला। चलो छोड़ दो मुझको वृद्धाश्रम भी, क्या पता वहीं मुझे मेरा आत्मसम्मान मिल जाए। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो तो आपकी और राखी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की सोची। अच्छा, अपने बीबी से परेशान होकर तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोचा तूने, लेकिन अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए ये दिमाग तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सेट कर लिया। अब पूरी तैयारी करके आया तू। सुन बेटा, ये अब हो चुका, लेकिन चिंगारी के रहते दोबारा नहीं होगा। ब्रिजमोहन जी का आत्मसम्मान वापस दिलाएगी ये चिंगारी, उसके बाद से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू करूंगी मैं, समझना। नहीं नहीं चिंगारी जी, भाऊजी प्लीज चिंगारी दीदी को कहिए ना, हमें माफ कर दें। आज के बाद हम आपके साथ ही रहेंगे। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्यों ब्रिजमोहन जी, देंगे ऐसे औलाद को दोबारा मौका? सोच के बोलिएगा। नहीं चिंगारी जी, अगर इनको मौका दे दिया ना तो मैं अपना आत्मसम्मान कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। सुन लिया, या फिर अपनी भाषा में समझाओ। चल निकल। प्लीज बाबूजी। चल निकल। पिताजी मैं तो आप ओ सपोले, चल भाग जा साले,
वरना यही जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझा? चल भाग। साला चिंगारी को धमकाने आया है। क्या हो गया? अरे पहलवान, तेरे चिंगारी को धमकाने के लिए गुंडे आए थे साले। जानते नहीं है, चिंगारी वो ज्वाला है ना कि इनमें जला के इनको लाख कर देगी। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दीदी। एक बात कहना है मुझे। मैं रास्ते में आ रहा था, वो दीपू है ना, बहुत रो रहा था दीदी। वो शर्मा जी के कंपनी में लगा था और वहाँ सुपरवाइजरी की पोस्ट मिली थी उसको। वहाँ चाय पानी झाड़ू पोंछा सब करता था। वहाँ जो मैनेजर है ना, वो लेडीज है, बड़ी डेंजर बता रहा था और रो रहा था बेचारा। दीदी कुछ करो उसका। शर्मा जी कंपनी में? हाँ दीदी। पहलवान जरा मेरा फोन दे दो। दे रहा हूँ। हेलो। हेलो, चिंगारी जी बोल रही हैं? हाँ हाँ, चिंगारी बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए, आपकी कंपनी में ना एक लड़का मुझे लगवाना है। हाँ लग जाएगा, गार्ड की नौकरी खाली है। गार्ड में, गार्ड में। ठीक है, कल भेज दीजिए आप। ठीक है, मैं इसको कल भेज दूंगी, आप ज्वाइन करवा दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू। अब दीदी वहाँ किसकी नौकरी लगवा रहे हो? तेरी। अब तू नौकरी करेगा वहां पर। दीदी वो जब दीपू वहाँ सुपरवाइजर होकर झाड़ू पोछा करता है और मैं एक गार्ड की नौकरी में जाऊंगा तो सब क्या क्या कराएंगे मुझसे? पहलवान मैं बोल रही हूँ ना, कल से तू नौकरी करेगा। करेगा मतलब करेगा, समझा? लेकिन मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊं? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुझे जो बोल रही हूँ ना, फिलहाल ये कर, ठीक है? चल जा। ठीक है दीदी, ले पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। एक कप चाय ले आना। ठीक है दीदी। राजू कहाँ रह गया? चाय ले आ जल्दी। आ रहा हूँ मैडम जी। लीजिए मैडम जी। कहाँ रह गया था? इतनी देर लगा दी चाय बनाने में, और इसमें लौंग इलायची डाला है कूट के? जी मैडम जी, सब डाल दिया। अच्छा, अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? पहले टेस्ट तो करने थे मुझे। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है राजू तूने। तेरे को चाय वाय बनानी नहीं आती, सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया तूने। ये क्या कर रहे हो मैडम जी? मेरे हाथ की चाय बनाई हुई पूरे ऑफिस की तारीफ करते हैं। अच्छा, तो तूने मेरी ही चाय खराब बनाई है? हाँ, पता नहीं बॉस भी कैसे कैसे लोगों को जॉब पे रख लेते हैं, कुछ बनाना नहीं आता और किसी काम के नहीं है। एक काम कर, ये चाय को ना तू पी, पकड़ इस चाय को, पकड़, पी इसको, देख कैसी बनाई है तूने चाय। कोई जरूरत नहीं है किसी की झूठी चाय पीने की। और तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको झूठी चाय पिलाने की? मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ, मैनेजर, और मैं इसको झूठी चाय पिलाऊं, झूठा खाना खिलाऊं? तुमको रहती हूँ मुझे कुछ कहने वाली? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ये मेरा पहलवान है, बच्चा है मेरा। अरे चिंगारी जी नमस्कार, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अरे क्या शर्मा जी, कैसे कैसे लोग आप काम पे भर्ती कर लेते हैं, जिसे ना बात करने की तमीज है और ना ही इंसान को इंसान समझने को तैयार है। एक ऑफिस में जितना महत्व मैनेजर का होता है ना, उतना महत्व एक गार्ड का भी होता है, जिसका ना कोई अच्छा सैलरी पैकेज होता है और ना ही कोई एसी की हवा उसको मिलती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर वो गेट पे आने जाने वालों को नमस्ते करता रहता है। एक बात सोचिए, अगर यही गार्ड आपके आने वाले क्लाइंटों के साथ बदतमीजी करने लगे तो क्या क्लाइंट आपके ऑफिस के अंदर आएंगे? काम ठप पड़ जाएगा, आपके मैनेजर लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, समझे आप? बात तो आपकी बिल्कुल सही है चिंगारी दीदी, किसी भी ऑफिस में सफलता की पहली सीढ़ी एक गार्ड ही होता है। लेकिन आप मुझे पूरी बात बताइए दीदी। ये आपकी मैनेजर है ना, इस गार्ड से ऑफिस बर्गर काम करवा रही है, और सिर्फ काम ही नहीं करवा रही है, ऊपर से जलील और कर रही है इसे। शायद तुमने यही घटिया व्यवहार मेरे कुछ अच्छे क्लाइंटों के साथ भी किया है, तभी वो आज मुझसे डील कैंसिल करके किसी और के साथ काम कर रहे हैं। यू आर फायर। फायर? नो नो, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे माफ कर दो, मैं आज से आगे कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कोई सॉरी नहीं सुनूंगा। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ 3 महीने का टाइम तुमको दे रहा हूँ, तुम अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो, तुम्हारे जैसे स्टाफ की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। आगे अपने औकात पे,
कैसे खुद की नौकरी बात आई तो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ा रही है। जैसे तुझे अपनी नौकरी पे आ रही है ना, वैसे इस राजू को भी है। याद रखना, जब इंसान किसी दूसरे के पेट पे लात मारता है ना, तो वक्त उसके पेट पे लात मारता है, समझी? माफ कर दीजिए चिंगारी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा राजू के साथ नहीं करना था। शर्मा जी, जब ये इतना रिक्वेस्ट कर रही है ना, इसे एक मौका दे दीजिए, क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। लेकिन याद रखना बेटा, आज के बाद से अगर किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, आज तो चिंगारी तुझे वापसी ज्वाइन करवा रही है ऑफिस में। अगली बार खुद ही धक्के मार के बाहर निकलवाएगी, समझी? कभी नहीं दीदी, कभी नहीं करूंगी ऐसा। और पहलवान, अब तुझे समझ आ गया हाँ दीदी। कि मैंने तुझे यहाँ पे नौकरी पे क्यों लगवाया था? शर्मा जी, आपकी कंपनी में ना मजदूरों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव होता है। ये कंप्लेंट मेरे पास 2-4 बार आ चुकी है। इस चीज का लाइव देखने के लिए मैंने पहलवान को गार्ड की नौकरी पे लगवाया था, समझे? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ये जो बिजनेस चल रहा है ना, इन जैसे लोगों की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि ये लोग अपनी शिद्दत से काम करते हैं, पूरी मेहनत से और लगन से काम करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा बर्ताव होगा ना, भगवान देखता है, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे आप, समझे? और हाँ मैनेजर साहिबा, आगे से किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, तो याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तुम्हें धक्के मार के मैं ही निकलवाऊंगी इस कंपनी से, समझी? चल पहलवान। नमस्ते चिंगारी दी। अरे नमस्ते बेटा, खुश रह। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। बता कैसे आना हुआ? वो कल ना घर पे पूजा रखी गई है, तो मम्मी ने बोला कि जाते वक्त दीदी को बोल देना कल आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है, कोशिश करूंगी आने के लिए मैं। क्या हुआ दी, आप बहुत उदास लग रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है, आप बताओ तो सही। पहलवान हॉस्पिटलाइज्ड है। क्यों, क्या हुआ भैया को? परसों रात को मेरे मना करने के बाद भी ना, बाहर से जाके उसने जंक फूड खा लिया, और परसों रात से कॉन्टिन्यूस उसके पेट में दर्द है। मैं बाहर से दवाई लाके दी, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। एंड में जाके मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। थोड़ी देर में फिर जाऊंगे उसके पास में। कोई नहीं दी, आप टेंशन मत लो, पहलवान भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं भी भगवान से वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरे पहलवान को ठीक कर दो, क्योंकि मैं पहलवान के बिना जी नहीं सकती हूँ मैं। और दीदी, कल मैं और मम्मी हम दोनों चलेंगे आपके साथ पहलवान भैया को देखने। ठीक है बेटा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ, कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? जाओ जाओ। चिंगारी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और चिंगारी दीदी, अब आप ही अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ दीदी, क्योंकि भगवान से हमारा पूरा विश्वास उठ गया है। हम इस बेरोजगारी की जिंदगी से तंग आ गए हैं दीदी। अरे ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस, डिग्री होने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती भी है तो वहाँ के जो बॉस हैं वो इतनी गंदी नज़रों से हमें देखते हैं कि वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दीदी। इसकी तो छोड़ो, मैं तो एक आदमी हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ नौकरी मांगने, वहाँ के दलाल रिश्वतखोरी करते हैं। मैं तो शेरा गरीब आदमी दीदी, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा दीदी? हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जीना बेकार है हमारा। भगवान पे भी भरोसा नहीं रहा अब क्या बताऊं दीदी। हम दोनों रोज भगवान की 2-3 घंटे पूजा करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, हर त्योहार पे उनके लिए नए नए वस्त्र लेकर आते हैं, लेकिन बदले में हम भगवान से सिर्फ एक नौकरी ही तो मांग रहे हैं, लेकिन भगवान वो भी देने को तैयार नहीं है दीदी। अब आप ही बताओ कि ऐसे में हम दोनों करें तो करें क्या? शायद ये उनको तुम्हारी डील पसंद ना आ रही हो। तो दीदी अब आप ही बताइए, आखिर भगवान को क्या चाहिए? अरे भगवान को वो चाहिए जो कि सिर्फ तुम्हारा हो। जब तुम लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करोगे ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त भगवान की दी हुई चीजें उन्हें अर्पित करते हो, जैसे अन्न उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हो, धन उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम दान पात्र में डालते हो। तो बताओ, भगवान की दी हुई चीज तुम उन्हें वापस करोगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? अरे भक्ति भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करो ना। देखो, भगवान मंदिर छोड़कर तुम लोग की मदद करने आ जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने तो हमारा भक्ति भाव का नजरिया ही बदल दिया। हमें लगता था कि भगवान को सब कुछ अर्पण करने से
सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने जो कहा उससे तो हमारी आंखें खुल गई दीदी। हाँ दीदी, हमने भगवान की कभी भक्ति उनके दिए हुए अन्न धन से ही की है, कभी अपने अंतरात्मा से नहीं की। अरे बेटा, भगवान की भक्ति ना भाव से होती है, भगवान की दी हुई चीजों से नहीं। और याद रखना, भगवान किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करते, बस तुम लोग अपना कर्म करते जाओ, वो ऊपर वाला ना आप लोगों को फल जरूर देगा। ठीक है? जी दीदी, आज से हम बिल्कुल वैसे ही भक्ति करेंगे जैसे आपने हमें सिखाया। लड़के तो लड़के, ये लड़कियां भी नशा करने लगी हैं, लेकिन ये चिंगारी ऐसा नशा करने वालों को छोड़ेगी नहीं। अरे दीपाली, तू? हाँ चिंगारी दीदी। ये तू कब से नशा करने लगी? रुक, तेरे भैया भाभी को अभी बताती हूँ मैं। उन्होंने ही तो मुझे इस नशाखोरी में धकेला है। ये तू क्या बोल रही है? जितना मैं जानती हूँ ना, तेरी भाभी बहुत अच्छी महिला है और आस पड़ोस वाले भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं चिंगारी दीदी नहीं, आपको पता है मेरी भाभी पूरी दो धारी तलवार है। उसने मेरे साथ इतना गलत किया है। उसने मेरे भैया के कान भरकर मुझे पीजी शिफ्ट करवा दिया, जिसमें कि मुझे पीजी शिफ्ट होना नहीं था। मैं अपने भैया के आगे बहुत गिड़गिड़ाई हूँ कि मुझे नहीं जाना पीजी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे पीजी शिफ्ट करवा दिया, जिसमें कि घर का सारा काम भी मैं ही करती थी। अगर ऐसी बात है ना तो चल मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। अरे छोटा सा तो परिवार है, क्या जरूरत थी उनको तुझे पीजी भेजने की? नहीं चिंगारी दीदी, पत्थर पर सर मार के कुछ नहीं मिलेगा। अरे और कुछ मिले या ना मिले, कम से कम तुझे न्याय तो मिलेगा ना। और वो जो तेरी भाभी दो धारी तलवार बहन बैठी है ना, मैं भी तो देखूं उस तलवार में धार कितनी है। और तेरा भाई जो चोरों गुलाम बन बैठा है, आज उसको भी सुधार कराऊंगी मैं। पर दीदी भैया तो घर पे है नहीं, आप कल आइएगा। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भैया तेरे ना मिले, कम से कम तेरी भाभी तो मिलेगी ना। आज उसी क्लास लगाएगी ये चिंगारी। चल तो चल पहलवान। अरे चिंगारी दीदी, आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। और आपके पैर का दर्द कैसा है अब? थोड़ा आराम है। तू बता, तू चैन सुकून से रह रही है ना? सब लोग अपनी किस्मत का जीते हैं दीदी। कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं तो कुछ लोग लापरवाह, पर जिंदगी तो दोनों की ही चलती है ना। आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? आप चाय बनाओगी? हाँ तो मैं ही बनाती हूँ ना चाय, मैं ही बना कर लेकर आऊंगी, और कौन जाएगा? चीनी चाय पत्ती का डब्बा पता है ना कहाँ रखा है? हाँ पता है, शेल्फ में रखे हैं। अच्छा सुनो, थोड़ी अदरक इलायची भी डाल देना। ठीक है। तू उसके ऊपर हुकूमत चला रही थी या फिर सचमुच से बता रही थी? अरे ये क्या कह रही है दीदी आप? घर में एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, और मैं तो उन्हें समझा रही थी। आपको पता है आज पहली बार किचन में जा रही है। पर उसने तो बताया कि घर का सारा काम वही करती है, तुम उससे जबरदस्ती करवाती हो। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब काम वाली बाई बना के रखती हो उसको। हमें तो लगा था घर परिवार से दूर रहकर वो सुधर गई होगी, लेकिन आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं सुधरेगी। अब घर की बात आपको क्या ही बताऊं दीदी, आप उसके हाथ की चाय पियेंगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। अच्छा ये बात है। दीपाली, चाय बन गई? जल्दी लेके आओ, मुझे कहीं जाना है। आज हमारी दीपाली ने पहली बार चाय बनाई है, और चाय पी के शगुन भी देना पड़ेगा आपको। नहीं पहलवान भैया, आप पियो। तू रोज चाय बनाती है ना? ये चाय कम जहर ज्यादा लग रहा है, समझी? अब देख, चिंगारी का गुस्सा ना 7वें आसमान पे पहुंच गया है। सच्चाई बोल दे अपने मुंह से, वरना मैं भड़क गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दी बोल, सच्चाई क्या है? चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, जबकि सच तो ये है कि मुझे नशे की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी। मैं ऑल टाइम नशे में रहने लगी थी। भाभी से जब तक हो सका उन्होंने छुपाया, लेकिन जब भैया को पता लगा तो उन्होंने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया, और मैं
रास्ते में वहीं से आ रही थी। वहां से आने के बाद भी फिर से तूने वही काम शुरू कर दिया? अरे तुझे शर्म नहीं आई? आज के समय में कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी लेता है? एक बात बता, तू ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रही है ना? देख, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ तेरा, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में संभालने वाली बहुत सुंदर और बहुत सहनशील जीवन संगिनी मिली है, समझी? अरे वो तेरे जीवन को सुधारने के लिए सब कर रहा है, संभल जा अभी भी। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन जब से ये भाभी आई है ना, मेरे भाई का प्यार बढ़ चुका है। एक बार ये भाभी चली जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहते हैं, नफरत की आग खुद को पहले जलाती है। जिस भाभी से तुझे नफरत है ना, वो तेरे भैया का प्यार है, उसका गुरूर है वो, समझी? अरे एक काम करना, अपने भाभी को सिर माथे बिठा के रख, क्योंकि इसने तेरी हजारों गलतियां नजरअंदाज की है, समझी? और एक बात बता, अभी तो तुझे अपनी भाभी से नफरत है, कल को तेरी शादी होगी, तेरा पति आएगा, उसको ये पता चलेगा तेरे नशाखोरी के बारे में, सोचो वो क्या करेगा तेरे साथ? कभी सोचा इसके बारे में? बोल। निशा, मैंने तेरे बारे में जितना सुना था ना बेटा, तो उससे कहीं ज्यादा है। सारी गलती इसकी है। बेटा एक बात याद रखना, आज ये तेरी भाभी है ना, कल को तू भी भाभी बनेगी, फिर सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। चल पहलवान। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गया? लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना, लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको, खेलो, खेलो मेरे साथ, पहले दूध पी लो, खेलो, मेरे साथ अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो, नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ, दूध पहले पी लो भाई। मैंने पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई, देखो ना, देखो ना, पिलाओ, दूध पिला रहा है। अच्छा क्या दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा बैठ बैठ। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे थे? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान, चीनी डाला था इसमें? हाँ, चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा? मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। Nana, will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना, तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कौत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती है। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना, अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय ये घर परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी दीदी, इन सब चीजों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज हो रही हो। तुम नाराज मत हो, देखो हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये। लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है, एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे,
लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना, सिर्फ एक अफेयर है, ना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं, और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की, क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी, लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए, मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं, इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना। अजय, अजय